बड़े खिलाड़ी की एक और बड़ी परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी का टोपी ड्रामा और पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले बात करेंगे एक और बड़ी टीम के खिलाफ कामयाबी, और जिसमें एक ऐसे प्लेयर ने परफॉर्म किया है जिस पर ये टैग लगा हुआ था कि ये तो आईपीएल का स्टार है, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेटर है, इतने सालों में ये अपनी जगह नहीं बना पाया, तो क्यों फैंस इसके लिए हैशटैग फॉर संजू सैमसन लिखते रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों। इस परफॉर्मेंस से संजू ने अपने क्रिटिक्स के मुंह पे टेप लगा दिया है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि हैदराबाद में कमजोर टीम के खिलाफ स्कोर कर लिया, अब ये जो परफॉर्मेंस कल आई है एक बड़ी टीम के खिलाफ डर्बन में, वो इंतहाई शानदार है। 47 बॉल्स पर 100 की है, 50 पर 107। क्या शानदार नॉक खेली है। तबाहकुन स्ट्राइक रेट 214 का, कोई सोच भी नहीं सकता था। 47 पर सेंचुरी किसी भी इंडियन खिलाड़ी की साउथ अफ्रीका के खिलाफ तेज तरीन सेंचुरी है। और इस डिस्ट्रक्टिव इनिंग को ना बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इनके सामने सूर्या कुमार यादव फीके लग रहे थे। इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई वो 66 रन की पार्टनरशिप थी। दूसरी तरफ जब तिलक वर्मा के साथ इनकी पार्टनरशिप लगी तो वो 77 की पार्टनरशिप थी, जिसमें से 16 बॉलों पर 43 संजू के थे। संजू सैमसन जब तक खेलते रहे इस मैच में इंडिया का स्कोर तकरीबन 11 की औसत से चलता रहा, और जैसे ही वो आउट हुए तो आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 32 रन बने। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यानी कि साउथ अफ्रीका ने वो स्कोर जो कहीं 225 230 तक जा सकता था, उसको रिस्ट्रिक्ट करके 202 तक लेकर आए, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो कोई इतना ज्यादा नहीं होगा और साउथ अफ्रीका मैनेज कर लेगा, होम ग्राउंड, होम कंडीशन, अपने क्राउड के सामने। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिस टर्न्ड आउट टू बी अ वन साइडेड अफेयर। साउथ अफ्रीका की रिसेंट पास में परफॉर्मेंस पर तो हम बात कर ही चुके हैं, वो इतनी अच्छी नहीं जा रही टी20 में। और साथ साथ उनकी जो परेशानी है वो भी मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि एड्रियन मार्क्रम की फॉर्म उनके लिए बहुत वरीसम है, बिकॉज 14 टी20 की इनिंग्स में उन्होंने एक बार 25 का हिंसा क्रॉस किया है। कल वो 8 रन पर चलते बने, उसके बाद भी कोई कुछ खास नहीं कर पाया। और फिर एक पॉइंट आया जहां इंडियन स्पिनर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई ने 3-3 खिलाड़ी को आउट किया, और 18वें ओवर में 141 रन पर साउथ अफ्रीका ढेर हो गई, यानी 61 रन से कामयाबी हासिल की। इट्स अ बिग मार्जिन, बड़े मार्जिन से भारत ने यहाँ ये मैच जीता और 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। अगला मैच इतवार यानी कल खेला जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत में सलाहियत है कि वो बैक टू बैक जीते, या साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में कमबैक करने की सलाहियत रखता है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मैच के हवाले से। मूविंग ऑन, अब बात करेंगे वो टोपी ड्रामा जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये भारतीय मीडिया कौन सा नशा कर रहा है, क्योंकि ये बात कहां से आ रही है कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान ना आने का फैसला कर लिया है और बीसीसीआई ने ये मैसेज भिजवा दिया है। भाई ये आपको भी पता है, ये मुझको भी पता है, पाकिस्तान आना हिंदुस्तान टीम का बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। अभी तक तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बीसीसीआई ने लिखकर अपनी हुकूमत को बताया नहीं है। पहले तो वो वहां उनको लिखकर बताएंगे कि क्या करना है, उनसे पूछेंगे कि हमें पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल आएगी या नहीं आएगी। तो अभी से ये इंडियन मीडिया कैसे क्लेम कर रहा है कि ये फैसला हो गया है। पहले तो ये बातें चल रही थी कि भाई हाइब्रिड मॉडल या तो श्रीलंका में हो सकता है जैसे एशिया कप में हुआ था, या दुबई में हो सकता है, यूएई एक वेन्यू है, या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकता है साउथ अफ्रीका। ये कहां से आ रही है कहानियां, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। 100 दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, अभी स्केजुअल अनाउंस करना है, अभी से ये कैसे प्लानिंग हो गई है। बहुत दो टोक अल्फाज में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये बता दिया है कि हमसे कोई बात नहीं हुई है, हमको लिखकर कोई रिटन में कोई चीज नहीं आई है बीसीसीआई की तरफ से कि वो नहीं आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा ये बहुत हो गई बात खैर सगाली की, ये एक ही तरफ से नहीं चलेगी, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान आना होगा। अगर नहीं आ रहे, उनकी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो हम अपनी हुकूमत से बात करेंगे और फिर इस पे आगे काम होगा। उन्होंने कहा कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, कोई इस तरह की चीज अभी तक कुछ भी नहीं है, 1 रुपए की भी कोई इसमें आगे डेवलपमेंट नहीं हुई है, और कल से ये नया तमाशा चल रहा है। सबको अपना मंजन बेचना है,
सबको कुछ ना कुछ बात करने के लिए चाहिए। तो ये एक टॉपिक मिल गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने आने से इनकार कर दिया। भाई अभी तक कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं हुआ है, ये वही है जहां इतने सालों से है कि बीसीसीआई ये कहता है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स अप्रूवल। तो अभी अप्रूवल जाएगी, उस पे हाँ और ना का जवाब आएगा, उसकी तरफ से पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, पाकिस्तान अपनी हुकूमत से कहेगा कि आगे हमने क्या करना है। अगर दोनों कंट्रीज आपस में बात करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं तो वो एक अलग इशू है। अदरवाइज अभी तक इसमें कुछ भी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। और अभी आपको ऐसा, अभी क्योंकि बातें ये चल रही हैं और खबरें ये कह रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि स्केजुअल अनाउंस होना है 11 या 12 तारीख को, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो फिर क्या होगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें भाई स्केजुअल में सिर्फ होता है इस तारीख को इस टीम का मुकाबला, इससे आगे उसमें वेन्यूज अभी नहीं आएंगे क्योंकि ये मामला नॉर्मल नहीं है। देखिए कहीं भी आईसीसी का इवेंट होता है, सारी टीमों को वहां जाके खेलना होता है। पाकिस्तान इंडिया का मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए अभी तकरीबन किसी कॉन्क्रीट फैसले पे आने में 25 से 30 दिन, एक महीना तो कहीं नहीं गया, ये तो लगेगा ही लगेगा। अगर स्केजुअल भी आता है तो वो आपकी टीमों के मुकाबलों का और डेट्स का आएगा। वेन्यूज अभी उसमें या तो पाकिस्तान के डाले जाएंगे या वेन्यूज का अभी कुछ जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का इवेंट है, ये हमारे होस्टिंग राइट्स हैं। तो इसलिए आगे अभी इस पे बहुत सारी डेवलपमेंट आनी है, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये किसी भी सूरत में ये फैसला होता है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, तो आईसीसी को भी फिर फेयर रोल अपना प्ले करना चाहिए। जब हर बार पाकिस्तान भारत गया और पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो आइंदा इस तरह के फैसले पहले से ही हो जाए ना, कि कोई भी इवेंट होगा उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पे चले और हिंदुस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पे चले, दोनों को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फेयर बात होगी। जब हम पे प्रेशर डाला जाता है कि आप हिंदुस्तान जाके खेलें, आपकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, तो भाई हमारे यहाँ सारी दुनिया की टीमें आ गई, सब आ गए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सब आ चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह से हिंदुस्तान आगे जा रहा है, उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, पाकिस्तान आके खेलना चाहिए और फैंस को भी इस पे अपनी हुकूमत को जोर देना चाहिए कि यहाँ आए और आके यहाँ खेलें। मतलब इट्स इट्स कोई कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हमने बड़ी क्रिकेट के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारा बड़ा रोल रहा है इसमें। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए। खैर एनी हाउ, जैसे इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी, कुछ आगे अपडेट होगी या कोई और किसी और की तरफ से ड्रामा आएगा, तो मैं वीडियो में ज़रूर इस पे डिस्कस करूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा। चलते चलते कल के मैच की भी बात कर लेते हैं। पर्थ में पाकिस्तान का मुकाबला और 22 साल के बाद पाकिस्तान के पास चांस है सीरीज जीतने का, तो इसको अवेल करना है अच्छी तरह से। आई एम श्योर पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, कोई ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं। पाकिस्तान के पास जो हम बार बार कहते हैं कि सुनहरी मौका है, वो इस वजह से है कि ऑस्ट्रेलिया अपने 5 मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे रहा है, जिनकी जगह नए खिलाड़ी आ रहे हैं। वो खिलाड़ी भी मैं आपको बता चुका हूं, जो खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक प्लेटर, सिल्वर प्लेटर में रखा हुआ है मैच, बस इसको जीतना है, वो जीत जाए। अगेन कहूंगा, स्टैट्स पे मत जाइए, जैसे एडिलेड पे नहीं गए थे, वहां भी स्टैट्स खराब थे, आपने गलत साबित किया सबको और आप मैच जीते। यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरह का करना होगा, क्योंकि इस ग्राउंड में पाकिस्तान ने, ये नया ग्राउंड है, इसमें पाकिस्तान ने अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला, 3 T20 मैचेस खेले। ये वही ग्राउंड है जहां हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे थे, तो यहाँ कुछ अच्छी यादें नहीं है। 2019-20 की सीरीज में यहाँ एक T20 मैच खेला गया था, वो पाकिस्तान 10 विकेटों से हारा था। यहाँ सिर्फ हम एक ही मैच जीते हैं जो हम नेदरलैंड से जीते हैं। तो स्टैट्स पे जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और इस वक्त की आपकी फॉर्म पे जाएंगे, जो कि आप पहले एक फुल स्ट्रेंथ टीम को ऑस्ट्रेलिया की हराते हुए एडिलेड से आ रहे हैं, और उससे पहले वाला मैच भी जो है वो आप जीते नहीं थे, लेकिन उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो वो कॉन्फिडेंस आप लेकर जाएंगे। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो जो लीडरशिप है रिजवान की, वो काम आ रही है, हमारे पेसर्स काम आ रहे हैं, बैटिंग पे थोड़ा सा मजीद फोकस रखनी है और फील्डिंग, प्लीज फील्डिंग बेहतर करनी है, तभी ये मैच और ये सीरीज हम जीत पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।